होंडा एलिवेंट लॉन्च हो चुकी है 11 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे। सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, 4 वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं, एस वी 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 एक्स एंड जेड एक्स। ये है इसका बेस। सेकंड बेस वेरिएंट यानी कि बी वेरिएंट, इसके बारे में बताने वाली हूँ कि आपको कितने ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा हाईलाइट बता देती हूँ, जैसे कि इसके जो लाइट सेटअप है वो एलईडी मिलते हैं, हेडलैम्प एलईडी मिलते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप ऑफर किया जाता है, स्क्रीन भी मिल जाती है और ड्यूल टोन इंटीरियर, इस तरह के बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। इस पर आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी और इसकी जो ग्रिल है काफ़ी सिमिलर मिल जाती है इसके टॉप एंड वेरिएंट से। अगर हालांकि इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको थोड़ी सी पियानो ब्लैक की फिनिशिंग एडिशनली मिल जाती है। थोड़ा सा लाइट सेटअप की बात कर लेते हैं। जिसके डीआरएल है वो एलईडी मिलते हैं, हेडलैम्प्स है वो एलईडी मिलते हैं और प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। थोड़ा सा नीचे देखोगे, हालांकि फॉग लैम्प नहीं ऑफर किए जाते, बट हाउसिंग ज़रूर मिल जाती है आफ्टर मार्केट, या फिर आप कंपनी से भी एज एन एक्सेसरी फॉग लैम्प्स लगवा सकते हो। इतना ज़्यादा कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे देखोगे, जो फ्रंट में जो इसका बम्पर है वो भी आपको सिल्वर फिनिशिंग में देखने को मिलेगा, जो काइंड ऑफ इसको टॉप एंड वेरिएंट की फील देता है। बिकॉज अगर आप अपने दूसरे मॉडल्स देखे होंगे, कार्स देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि जो लोअर वेरिएंट होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले आती है साइड प्रोफाइल। देखने में प्रॉपर बॉक्सियर आपको ऐसे हुए मिल जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन रोड की कंडीशन के हिसाब से जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है ना 220 की, वो आपको बहुत बढ़िया लगने वाली है। व्हील्स की बात करूँ, 16 इंचेस के आपको स्टील व्हील विद व्हील कर ऑफर किए जाते हैं और टायर सेक्शन की बात करूँ 250/60 सेक्शन का टायर मिल जाता है और इसको टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करें तो विड्थ सेम मिल जाती है। बिकॉज अगर थोड़े से पतले रख देते इतने सूट भी नहीं करने थे, क्योंकि पूरी आपको बॉक्सियर एसयूवी मिल जाती है। मिनिमलिस्टिक सी क्लैडिंग आपको ऑफर की गई है। थोड़ा सा पीछे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको गार्निशिंग देखने को मिलेगी, साइड क्लैडिंग भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। थोड़ा सा ऊपर देखोगे, बॉडी कलर ORVM ऑफर किए गए हैं एंड इंटीरियर इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। इस वेरिएंट में ही नहीं, बल्कि जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको इंडिकेटर ऑफर किए जाते हैं और रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाता है। कीलेस एंट्री इसमें मिल जाती है, वो भी आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाती है, जो कि इसका 11 लाख वाला मॉडल है। बी पिलर देखोगे तो आपको टेपिंग मिल जाती है ब्लैक आउट, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्लोटिंग इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो डेफिनेटली अच्छा लगता है। बट हाँ, यहाँ पे आपको जो रूफ रेल्स की कमी है वो ज़रूर लगेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कि कुछ तो कमी है साइड प्रोफाइल में इसमें, जो कि है रूफ रेल्स, जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऑफर करी जाती हैं। थोड़ा से पीछे चलेंगे तो आपको एक छोटी सी निराशा वाली बात बताना चाहती हूँ कि इसमें जो रियर ब्रेक्स है वो आपको ड्रम ऑफर की जाती है। अनफॉर्चुनेटली फ्रंट में जो डिस्क मिलती है, और सिर्फ इसी वेरिएंट में नहीं, चाहे कोई भी वेरिएंट लो, सभी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक अनफॉर्चुनेटली ऑफर की जाती है। मुझे लगता है एटलीस्ट इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें जो ऑल 4 डिस्क ब्रेक देनी चाहिए थी। रियर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको मिल जाती हैं एलईडी टेल लैंप्स। यस, इस वेरिएंट से इवन इसके जो बेस वेरिएंट है उसमें भी ऑफर किया जाता है। हालांकि इसका जो इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट है, वो आपको बल्ब ऑफर किया जाता है। चाहे इसका टॉप एंड वेरिएंट ले लो, उसमें भी बल्ब भी ऑफर किया जाता है, लाइक सेम ही आप कह सकते हो। बाकी फीचर जैसे कि डीफॉगर, इसका हाई स्टॉप लैंप यहाँ पे आप देख सकते हो, और शार्क वेंटीना और स्पॉइलर ये तो ऑफ मिल ही जाता है। मिसिंग लगेगा आपको वाइपर और वॉशर, तो ये चीज़ मिस आउट लगेगी। बाकी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। 12,10,000 का जो ये मॉडल है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बाकी इस तरफ आपको एलिवेट की बैजिंग, इस तरफ आपको मिल जाती है आईवी टेक की बैजिंग। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे देखोगे तो आपको 4 रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इस तरफ को मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर, और जिसकी रियर स्किड प्लेट है वो भी आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ ऑफर की गई है, जो कि इसके लुक्स को इन्हेंस कर रही है डेफिनेटली। अगर ब्लैक डॉट होती तो इतना अच्छा नहीं लगना था। अब बताती हूँ इसकी बूट स्पेस। ह्यूज बूट स्पेस मिल जाती है आपको, 458 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिल जाती है, जिससे आप
5 लोगों का आराम से सामान रख सकते हो और इसके बावजूद भी जो अंदर 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके अलावा आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है जो कि आपको बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाती है और एक बड़े कमाल का फीचर जैसे कि 60-40 स्प्लिट सीट्स बहुत कमाल का नहीं है, बट अच्छी चीज़ ये है कि आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है। यूजुअली टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है बट एलिवेट में बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल आप 60 रेशियो वाली सीट पे बैठे हो और अगर आपने पीछे से सामान निकालना है या फिर रखना है तो आप इजीली आगे से ही सीट को फोल्ड करके फिर जो इसकी बूट से सामान निकाल सकते हो और रख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, हम तो बहुत यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ, प्रीमियम क्वालिटी का इन्वॉल्व वन का स्पार्क कार परफ्यूम पूरी गाड़ी में स्पार्क ला देता है। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना। वैसे तो और भी बहुत सारी ऑप्शन है, मेरा वन ऑफ फेवरेट मोहितो लेमन है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी स्पेशियस गाड़ी हो लाइक एलिवेट, आगे से लेके पीछे तक पूरी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। फैमिली इंजॉय करती है, फ्रेंड्स इंजॉय करते हैं, सब इंजॉय करते हैं। और अगर आपको चाहिए 10% डिस्काउंट तो आप ऑटोगोल कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंटीरियर भी आपको ड्यूल टोन ऑफर किया जाता है जैसे कि ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसका जो ORVM है आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलना शुरू हो जाता है बेस मॉडल से ही। विंडोज़ के कंट्रोल एंड इसकी जो ड्राइवर विंडो है वो आपको ऑटो वन टच अप एंड डाउन ऑफर की जाती है और ऑल पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं। इस वेरिएंट बेस वेरिएंट से ही लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और 1 लीटर बॉटल रखने के लिए स्पेस और बाकी छोटे मोटे फाइल्स वगैरह रखे जा सकते हैं। डोर हैंडल मिल जाता है गन मेटेलिक फिनिश के साथ, यहाँ पे भी आपको गन मेटेलिक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लाइनिंग देखने को मिलेगी जो डेफिनेटली पसंद आती है। अब जो इसकी ड्राइवर सीट है, पहले तो बताना चाहती हूँ कि आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती है ड्यूल टोन, जो कि बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का आपको फैब्रिक ऑफर किया गया है। ड्राइवर सीट मिल जाती है हाइट एडजस्टेबल भी, और कमाल की बात ये है कि ये फीचर आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑफर किया जाता है और कमाल की बात यह है इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है। और सिर्फ इसमें नहीं बल्कि जो इसके लोअर वेरिएंट है, सबसे बेस वेरिएंट है, उसमें भी आपको ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी ऑफर किया जाता है। इस तरह भी आपको गन मेटेलिक फिनिशिंग के साथ AC बैंड में फिनिशिंग देखने को मिलेगी जो डेफिनेटली अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि आपने कोई मतलब टॉप वेरिएंट ही लिया है, मतलब जैसे टॉप से नीचे होगा, मतलब ऐसा नहीं कहोगे कि आप सेकंड बेस मॉडल लिया है। वैसे आते तो 4 ही हैं इसमें। इस तरह मिल जाते हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और लाइट लेवल का कंट्रोल मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग ऑफर किया जाता है, छोटी सी MID मिल जाती है और स्टीयरिंग व्हील पे आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जैसे कि वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज और कॉलिंग के लिए बटन मिल जाते हैं और इवन वॉइस कमांड के लिए भी आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल ऑफर किया गया है। डैशबोर्ड भी आपको कमाल का मिलने वाला है, ट्राइटोन जैसे कि बेज गन मेटेलिक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक AC जो कि फुली ऑटोमेटिक AC मिल जाता है मैक्स कूल फीचर के साथ, जो कि अभी हमें बहुत ज़रूरत है बट पेट्रोल नहीं है, इसका यूज़ नहीं कर सकते। मैक्स कूल का ये बेनिफिट होता है, फॉर एग्जांपल अभी देखो इतनी धूप में गाड़ी खड़ी है बंद और पूरी अंदर से उबल चुकी है, और जब आप आओगे गाड़ी में बैठोगे तो फटाफट इसको मैक्स कूल को ऑन कर दोगे तो जल्दी से जल्दी ये गाड़ी को ठंडा करने में हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट होता है मैक्स कूल फीचर का। बाकी 8 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ, वो भी आपको वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफर की जाती है। और उसी के साथ साथ आपको होंडा के कनेक्टेड फीचर्स भी इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं ना। कमाल की बात, यूजुअली क्या होता है कि जब जो सेकंड बेस होता है उसमें स्क्रीन दे देते हैं बस, कब कैमरा नहीं देते या फिर कनेक्टेड फीचर्स नहीं देते, बट इसमें आपको सेकंड बेस से ही स्क्रीन मिल रही है जिसका प्रॉपर यूज़ करोगे जब कैमरा का व्यू ऑब्वियसली आएगा, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा और कनेक्टेड फीचर्स भी आप यूज़ कर पाओगे। थोड़ा सा नीचे देखोगे तो आपको फ़ोन के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर दिया जाता है यहाँ पे, और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है और 2 USB टाइप पोर्ट्स दिए गए हैं टाइप A। इस तरह आपको मिल जाते हैं कप होल्डर सेंटर कंसोल में। देन इसका जो गियर नोब है वो आपको लेदर रैपिंग में मिलेगा एंड इस तरफ आपको मिल जाती है आर्म रेस्ट, वो भी स्टोरेज स्पेस के साथ, डिसेंट स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। हालांकि इसकी जो आर्म रेस्ट थोड़ी सी पीछे थोड़ी सी आगे होती या फिर स्लाइडिंग होती तो थोड़ा और बेनिफिट हो जाना था। स्टोरेज की बात हो रही है तो ग्लव बॉक्स भी आपको डिसेंट स्पेस का मिल जाता है। हालांकि इसकी जो ओपनिंग है थोड़ी सी तक मतलब ऐसे होता है, हार्ड होता है, लाइक अच्छी नहीं लगती, आवाज़ करती है ज़्यादा। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। IRVM आपको मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेबल एंड इसके जो रीडिंग लैंप्स आपको मिल जाते हैं
हेलोजन एंड को ड्राइवर कुछ नहीं मिलता इस तरफ आपको, और आई थिंक स्लिप होल्डर भी नहीं आपको दिया गया इस तरफ। एंड ये इस तरफ आपको यानी को ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है छोटा सा वैनिटी मिरर, तो ये चीज़ मिल जाती है ऊपर आपको। रियर जाने से पहले थोड़े सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहले तो डुअल एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं, जिसके आपको बेस में भी डुअल एयर बैग्स ऑफर किए जाती है। ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और इस तरह के फीचर्स, और इसमें आपको जैसे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है, डीफॉगर मिल जाते हैं। इसकी सारी मैं लिस्ट लगा देती हूँ कि आपको वी वेरिएंट में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। एंड अगर सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें तो ऑब्वियसली अभी तक इसको क्रैशेस नहीं किया गया, बट जिस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है वही उस प्लेटफॉर्म पे ही होंडा सिटी बेस्ड है। उस प्लेटफॉर्म को एशियन एनकैप की तरफ से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी के साथ भी एशियन एनकैप से इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिल ही जाएगी। बाकी ग्लोबल एनकैप की जब क्रैशर रेटिंग होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये रही इसकी कीज, जो कि स्मार्ट की आपको मिल जाती है, वो भी दो दो, और बेस मॉडल से ही आपको सिमिलर कीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आप इसका CVT ट्रांसमिशन लेते हो, जैसे कि इसमें आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है एंड 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन एज ऑटोमेटिक अब इसमें ऑफर किया जाता है, एंड उसमें आपको रिमोट स्टार्ट स्टॉप का भी फीचर ऑफर किया जाता है अगर आप लेते हो इसका ऑटोमेटिक यानी कि CVT ट्रांसमिशन। पहले तो बात करेंगे स्पेस की, बिकॉज काफ़ी स्पेस मिल जाती है आपको, लॉन्गेस्ट व्हील बेस मिल जाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे नई रूम में कोई भी कमी नहीं आ रही है। अगर कोई लंबा पर्सन बैठ रहा है उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर अंडर थाई सपोर्ट मुझे मिल पा रहा है, और इवन हेड रूम भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो लंबा पर्सन भी यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकता है। उसके अलावा आपको जैसे कि प्रीमियम क्वालिटी की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है वो भी आपको कंफर्टेबल लगेगी। रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, और कमाल की चीज़ ये कि आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको ऑफर किया गया है, और उसके अलावा जो हेडरेस्ट हैं आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। हालांकि 2 ही हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, अगर 3 दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बाकी इट्स ओके। जो सारे हेडरेस्ट है आपको एडजस्टेबल ऑफर किए जाते हैं इवन बेस मॉडल से ही। हाँ, एक चीज़ की कमी लगेगी, वो आर्मरेस्ट की कमी लगेगी, बट इट्स ओके, वो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाती है, बिकॉज थोड़ा सा तो उन्होंने वेरिएंट्स में डिफरेंस लाना था। और अगर सेंटर सीट की बात करूँ तो अगर तो इस तरह से बैठना है तो लाइक लेग ओपन करके तो बैठा जा सकता है। अगर अडल्ट ने, जैसे मैंने बैठना है, 5 फीट 4 इंचेस मेरी हाइट है, बट अगर मैं सही में कहूँ तो अगर बच्चा बैठेगा तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएगा सेंटर सीट पे, बट एडजस्ट करके बैठा जा सकता है अडल्ट भी। बाकी डोर साइड पे आपको मिल जाती है 1 बॉटल होल्डर, जैसे 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए अलग से स्पेस दी गई है। रियर डोर्स पे भी आपको ड्यूल टोन ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, और एंटरटेनमेंट के लिए आपको मिल जाते हैं इसमें 4 स्पीकर सिस्टम। इसमें आपको इसमें आपको एक कमी लगेगी, वो है लाइट। मुझे लगता है इन्होंने प्लेसिंग गलत कर दी है, बिकॉज ये वाली लाइट उन्होंने आगे दे दी है, जो कि मुझे लगता था पीछे भी एक रीडिंग लैंप होना चाहिए था, तो ये कॉस्ट कटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी है। लाइक लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी यूजुअल चीज़ होती है, और इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते तो उनको लगा देनी चाहिए, तो ये चीज़ डेफिनेटली कमी लगेगी। अगर आप हो पंजाब से और आपको चाहिए होंडा की कोई भी गाड़ी, जैसे कि ऑल न्यू होंडा एलिवेट, होंडा सिटी, होंडा अमेज, तो आप इस गैलेक्सी होंडा पे विजिट कर सकते हो, और या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पूरी जानकारी के लिए आपको मिलेगी बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेस्ट प्राइस और बेस्ट डिलीवरी। तो किस बात का वेट कर रहे हो, अब इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करें फॉर ऑल द डिटेल्स। अब इंजन की बात करते हैं। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड होंडा का फेवरेट इंजन, जो कि रिलायबल है काफ़ी, और ट्रस्टवर्दी भी हम कह सकते हैं। एक अच्छी डिसेंट पावर दे देता है, 121 PS की पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। और इस गाड़ी की बात करें इनकी वी वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है, और अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। और अगर आपने इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेनी है तो आपको 13,20,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 12,10,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर इसके बेस मॉडल से कंपेयर करें तो 1,10,000 एक्स्ट्रा प्राइस है, जिसमें आपको देखो मेन चीज़ें बता देती हूँ। एक तो 4 स्पीकर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 8 इंचेस की स्क्रीन एक्स्ट्रा मिल जाती है,
होंडा कनेक्टेड फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा आपको थोड़ी सी गार्निशिंग जैसे कि गन मेटेलिक फिनिश आपको मिल जाता है इंटीरियर में, बी पिलर के पास आपको टेपिंग मिल जाती है और रिवर्स पार्किंग कैमरा और डीफॉगर जैसे बड़े फीचर्स भी आपको 1,10,000 एक्स्ट्रा पे करके, तो ये फीचर्स आपको मेजरली मिलते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ज़्यादा कौन सा है, वो है SV, जिसमें आपको ये फीचर्स तो आई नो इम्पॉर्टेंट हैं, बट अगर 1,10,000 बचाना चाहता है कोई तो डेफिनेटली बचा सकता है। और देखो इसका वी वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी ही कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इतने सारे फीचर्स अगर हम कंपेयर करें कंपटीशन से, इतने सारे फीचर नहीं मिलते सेकंड बेस में इस प्राइसिंग में, तो डेफिनेटली नहीं ऑफर किए जाते। बिकॉज देखो पता बेनिफिट क्या होता है, अब जैसे स्क्रीन मिल रही है आपको 8 इंचज़ की, एक तो कंपनी की मिल रही है, दूसरा आपको कनेक्टेड फीचर्स भी आपको कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको बाहर से नहीं लगवाना पड़ रहा, वो ऑलरेडी कंपनी फिटेड ऑफर, तो डीफॉगर जैसे फीचर भी आपको मिल जाते हैं। तो ये फीचर्स जब हम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो इतना ज़्यादा हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते और इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्थी जैसे कह सकते हैं, इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्थी नहीं कर सकते। बिकॉज अगर कुछ हो गया उनको तो ठीक है, आपने पे कर दिया 40-50 हज़ार दे के आपने फीचर्स ये ले लिए और कंपनी थोड़ी क्लेम करेगी कि हाँ कि ये ख़राब हो गए तो हम क्या करें, और वो भी आपने एक बार ले लिया, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा आप 1,10,000 पे करके ये फीचर्स ले सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो, अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप SV वेरिएंट लो, इसका बेस वेरिएंट 11 लाख का, और अगर आपने थोड़े से पैसे हैं एक्स्ट्रा और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप इसका टॉप एंड वेरिएंट ले सकते हो 15 लाख का या 14,90,000 का इसका प्राइस है मैनुअल ट्रांसमिशन का, जिसको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी लिस्ट यहाँ पे मेंशन मैं कर देती हूँ और उसके अलग से वीडियो भी बनाई है, उसे भी चैनल पे चेकआउट ज़रूर कर ले। सो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।